दान, अच्छा मुझे मेरे से बात, हाँ सरोज से, ये वाली सरोज से बात हुई है अब, ऑस्ट्रेलिया वाली से। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, दान तो देंगे, इतना ज्ञान जो लिया है वो फ्री में थोड़ी मिलेगा। हाँ ठीक है, और लेकिन वैसे ज्ञान भी में तो आर्य समाज में बहुत दान देती रहती हैं। है। वैसे सरोज जी तो वैसे ही आर्य समाज में बहुत दान देती रहती हैं। वो दूसरी दूसरी सरोज को वाली है, बात कर दूसरी रहे वाली। हैं। वो मेरा दूसरी दान दूसरे तरीके से होता है, जब मुझे लगता है इसको आवश्यकता है उसको दान दो, मैं ऐसे दान देती हूँ, आर्य समाज अच्छा ही नहीं। सुनो हाँ जी, सरोज जी, अब ये बात है कि जब दान देने की बात आती है ना, तो उसमें पता है दान देने वाले को दोष भी लगते हैं कहीं पर। दोष तो लगेगा ही लगेगा, दोष ही नहीं मिल नहीं, रहा है अभी हमें ऐसे अभी नहीं तक। लगेगा, लग जाता है। वो सुनो ना पूरी बात पहले। दान देने वाले को दोष कब लगता है? जब उस दान का आगे कोई दुरुपयोग करता है, तब दोष लगता है। नहीं नहीं, ऐसी जगह नहीं देती मैं। जहाँ देते हो बताओ, फिर कहाँ देते हो? मैं ऐसे करती हूँ, अब इंडिया में ऐसे करती थी कि एक बैग में सामान डाल लेती थी, मुझे लगता है ओहो इसके पास चप्पल नहीं है, ओहो इसके जुराब नहीं है, ओहो ये बच्चा सर्दी मरा टोपला नहीं है, ऐसे करती थी, अच्छा ठीक है। ये दान देती थी। देखो, हमने जो यहाँ पर जो दंड व्यवस्था में 500 रुपए का दान की बात कही है, वो आर्य समाज के लिए कही है, और एक बात और कही थी कि गुरुकुल में देना है या आर्य समाज में देना है। अब उसका कारण बताता हूँ आपको, कारण क्या है। देखो, अगर दो व्यक्तियों की तुलना करें, और तुलना करनी पड़ती है, ये कोई ये बात नहीं कह सकता कि तुलना क्यों करेंगे, तुलना तो करनी पड़ती है। जब बच्चा स्कूल में जाकर के पढ़ता है, परीक्षाएं देता है, तो उसके बाद वो तुलना नहीं होती तो और क्या होता है? नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब तुलना नहीं होती तो और क्या होता है? किसी को आप बहुत अच्छा गायक बोलते हैं, किसी को कहते हैं इसको तो सुर का ही नहीं पता, वो तुलना नहीं होती तो क्या होता है? अर्थात तुलना के बगैर संसार चलता ही नहीं है। अब बात जो असली है वो ये है कि जब हमारे सामने ऐसे दो लोग हों, व्यक्ति हों, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, पुरुष हों, स्त्री हों, कोई भी हो, तुलना करनी जरूरी है वहां पर कि हम किसको देंगे तो उससे ज्यादा लाभ किसको होने वाला है। व्यक्तिगत लाभ की बात कम और सोचनी है यहाँ पर। सामाजिक और जो आगे और ऊंचा स्तर है, वहां तक बात सोचनी होती है। जैसे हम गुरुकुल की बात करते हैं या आर्य समाज की बात करते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि आर्य समाज के अंदर जो लोग भी आएंगे वो शुद्ध ज्ञान से अपने आप को जोड़ पाएंगे। गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे वो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके संसार को और आलोकित करें, अपने ज्ञान के आलोक से वो आलोकित करेंगे। अब एक है साधारण व्यक्ति, बेचारा गरीब है, भूखा प्यासा है, हम सोचते हैं इसको दे देंगे, तो उसको देने पर पाप नहीं है, पाप बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम देने की बात कर ही रहे हैं तो उसको दें, बेशक दें, लेकिन जब दान की बात मुख्य रूप से है तो वहां जरूर दें जहां पर इसके आगे परोपकार में ज्यादा जीवन जाने वाला है, आगे वहां जरूर दें। कभी कभी कोई तुलना करते हुए कहता है देखो जी हमारे पास इतने हैं, मान लो 50 रुपए हैं और दो व्यक्ति हैं, और आप कह रहे हो गरीब को मत दो, जो बहुत बड़ा विद्वान है उसको दे दो, तो वो कह रहा है फिर गरीब को तो हमने नहीं दिया, फिर तो हमें दोष लगेगा। तो आपका एक अंश यहाँ पर ये बचता है कि कुछ परसेंटेज कर दो, गरीब को भी दे दो और विद्वान की सेवा भी करो। ये नहीं कहा कि गरीब को मत दो, ये नहीं कहा हमने, उसकी सहायता करना भी पुण्य कर्म है, लेकिन जो औरों का, विद्वानों का सत्कार करना और उनका इस प्रकार से उनके जीवन की रक्षा करने का ये तरीका है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहीं कहीं तुलना करना जरूरी होता है, और वो संसार का नियम है, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली कोई बात नहीं है, और एक गलत बात भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तुलना तो होगी, संसार रहेगा। हम और आपके जब परीक्षाएं लेते हैं तो वो क्या होती है? तुलना नहीं होती तो और क्या होता है? जब इतने 18-20 नाम सामने आते हैं कि भाई इन्होंने इतना अच्छा किया, इतनी बार इन्होंने पुरस्कार लिए, इतना इनको प्रमाण पत्र दिए गए, ये तुलना ही तो, ये आवश्यक है, करना ही होता है। बीच में बोलना पड़ रहा है आचार्य जी मुझे। बोलो। जैसे परीक्षा में तुलना करते हैं आप, तो तुलना उस आधार पे होनी चाहिए कि सेम शिक्षक, सेम ज्ञान, सेम डिग्री, सेम संस्कृत का, तो फिर तुलना होगी। यदि हमारे जैसे जो अभी किताब खोली है तो कहाँ से तुलना में हम शामिल होंगे? जो आप परीक्षा मत दो, बस यही हो सकता है। तो नहीं और क्या हो सकता है फिर? एक बात बताओ, कोई बात नहीं, वो तो सहन हो जाए। अपनी बात, अब मेरी बात सुन लो, आपने अपनी बात कह दी। 5 उंगलियां बराबर हो सकती हैं? जितना मर्जी आपको पढ़ा लिया जाए, जितना मर्जी सिखा दिया जाए, सबके बौद्धिक स्तर अलग अलग है, सारे एक जैसे कभी नहीं हो सकते। एक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा होता है, 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 50 के 50 फर्स्ट क्यों नहीं आते, या सारे के सारे फेल क्यों नहीं होते?
पढ़ाता तो सबको एक जैसा ही है वो। इसलिए ये वाली बात का ज्यादा अर्थ नहीं है कि हमारे सबकी योग्यता एक जैसी हो तो तब परीक्षा में। आपको लगता है कि हम परीक्षा नहीं दे सकते ये वाली, तो आप स्वतंत्र है, मत आओ परीक्षा में, कोई बात नहीं। और अगर आप अपना उत्थान कल्याण चाहते हो, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, तो परीक्षा ही एक मापदंड है जिससे पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, कितनी योग्यता बढ़ गई है। और आपने मंत्रोदय पर मैंने भेज दिया बहुत सारी, कितने प्रतियोगिताएं और आगे होने को तैयार बैठी है। तो आपको आराम थोड़ी करने देंगे हम, चैन से बैठने नहीं देंगे। बहुत, हाँ नमस्ते जी, बहुत परिश्रम कराने का हमारा खुद भी है मादा, और आपको भी करवा के ही छोड़ेंगे। हाँ, जो इससे डरता है हमें कोई आदत नहीं, वो उसकी मर्जी है। वो आना चाहे परीक्षा में आए, नहीं आना चाहे मत आए, हम इसका कोई दंड नहीं, इसके लिए कोई दंड नहीं है। चलो अब मंत्र पाठ की बात करते हैं। मंत्र पाठ मैं करेंगे। करती हूँ मंत्र पाठ, मुझे पता है मुझे दंड होगा, कोई बात नहीं। आचार्य जी, हाँ जी बोलो। बात ये है कि अभी त्योहार आ रहे हैं, अगर आप दिवाली के बाद परीक्षाएं ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये है, नहीं आचार्य जी आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो तो जो शिक्षक है वही बोलेगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने वो संध्या और वही सरोज जी की बात के सबको संस्कृत नहीं आती, अगर आप हमें 100 वर्ड्स दे दें, ठीक है, और उसमें से आप 50 का ही डिक्टेशन लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आप गुरु हैं, हम तो शिष्य हैं, जैसे आप कहोगे हम वैसे ही आपका करेंगे। कहना ठीक नहीं है ये। देखो मैंने कोई नई चीज में से आपको वो नहीं देना। हिंदी इसलिए देंगे क्योंकि हिंदी के हिंदुस्तान में आप रहते हो और आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए, नहीं आती तो ये आपका दोष। अब रही बात संस्कृत की, वो भी दैनिक यज्ञ और दैनिक संध्या की में से ही ले रहे हैं। वो कौन सी आपके लिए अनभिज्ञ, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आप उससे परिचित नहीं हो। आप अच्छी तरह परिचित हैं, पता नहीं कितने कितने वर्षों से आप संध्या और हवन करते आ रहे हैं। वहां पर आपको कैसे 100 शब्द दिए जाएंगे, वहां नहीं दे सकते। इसलिए हमने केवल 25 तब अच्छा करने लग जाएंगे। नहीं नहीं करो, परीक्षा का मतलब ये होता है पेपर बता परीक्षा दो। देंगे निर्मल जी, परीक्षा देंगे, बस परीक्षा देंगे, फेल होंगे तो होंगे बस। हाँ कोई बात नहीं, परीक्षा का मतलब पेपर बता देना नहीं होता है। वो तो पता है कितना बवंडर खड़ा हो गया था, कितने जो शिक्षा मंत्री थे वो बेचारे फंस गए थे। इनको तो त्यागपत्र दे देना चाहिए, यहाँ पर पेपर लीक हो गया, यहाँ ये हो गया। हम ऐसी बात में विश्वास नहीं करते। हम तो वो इसलिए आपको ना तो बोझ डाला है ज्यादा और ना बिल्कुल आसान तरीका बता दिया, फिर भी आपके अनुकूल है वो, कोई प्रतिकूल नहीं है ये बात। 25 शब्द हैं केवल, जो संध्या और दैनिक यज्ञ में से मिलाकर के दिए जा रहे हैं। और उसमें 25 शब्द हिंदी के होंगे। हिंदी और ये वाली चीजें पहले भी हुई हैं। और एक परीक्षा और नई मैंने अब जोड़ी थी, जो आपको मंत्रोदय पर आप पढ़ लिया होगा आपने, उसमें लिखा था कि आप दैनिक यज्ञ के मंत्रों को परीक्षा में लिखेंगे। मंत्र मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा, आपको अपने आप लिखना है। वो शुद्धलेख का मतलब ये नहीं था कि मैं बोलूंगा सारा, मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ संकेत करूंगा यहाँ से, ये वाला मंत्र ओम उद्वयम, बस इतना बोलना है, बाकी आपको सारा मंत्र लिखना है। और आपको उसके लिए जो 1 मिनट 2 मिनट मिलेंगे इतना लिखने के लिए। बस इस तरह से आपको कितने मंत्र दिए जाएंगे पता नहीं, लिख दिया होगा तो ठीक है, नहीं लिखा तो बता दूंगा कितने मंत्रों की आपको ये परीक्षा देनी। चलो ये अब सर आचार्य जी ये 16 को होगी, इस 16 को ये वाली होगी। हाँ जी इसी 16 को होगी। आचार्य जी ये वाली जो परीक्षा वो शब्दों की होगी या पूरे पूरे मंत्र की? आप पढ़ा करो ना, ध्यान से पढ़ते क्यों नहीं? अभी तो आप इसमें तो शब्द लिखा है, तो शब्द का मतलब बताओ क्या होता है? शब्द अभी आप जो कह रहे हो वो मैं ऐसे संकेत दूंगा, वो आगे के लिए, वो आगे की बात हो रही है। मैंने बोला तो था कि जो आगे की परीक्षा है उसमें सिर्फ एक संकेत होगा, पहला शब्द बोला जाएगा। जैसे ओम सूर्यो ज्योत, ये इतना बोलेंगे, आपको पूरा मंत्र लिखना होगा। इस तरह से वो बात की बात हो रही थी, लेकिन बीच में प्रसंग आ गया इसलिए बोला। तो अब हम अब बाद में बातचीत ना करें। अब सरोज आज दंड भरने के लिए तैयार हैं। अब उनका मंत्र पाठ होगा, ध्यान से सुने, और अगर ठीक होगा तो कोई दंड की बात नहीं होगी। नहीं, कोई बात नहीं, दंड तो दंड दे दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं, ऐसे हमारा तो अन्याय नहीं होगा, चिंता मत करो। अगर ठीक होगा तो कोई दंड नहीं होगा। बोलिए, शुरू करिए। चलिए देखती, मुझे याद भी एक नहीं, चलिए। हाँ चलो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हो गया, अगर बढ़ और फिर भी मैं दान दूंगी। बहुत अच्छी बात,
सरोज एक बात से यहाँ बता देते हैं, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया में इतने साल रहने के कारण ये थोड़ी सी माफी मिली है, वरना यहाँ वाला कोई बोलता तो ना मिलती। वह हाई नहीं बोलना होता, वह हाई, वाह हाई, वाह वह हाई, हाई एकदम मतलब हा ई नहीं आना चाहिए, वह हाई। वाह हाई, वाह हाई। हाँ, वह के बाद हाई इकट्ठा बोलना है बस, वह हाई नहीं करना। तो आ की मैं बीच मात्रा में लग बोल जाती रही है हूँ हाँ। आचार्य जी, मैं जो भेजने पैसे का तो थोड़ा सा बैंक का मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस होती है, तो मैं स्नेह कोई थी जिनसे मैं क्लास अटेंड करती थी, उनके थ्रू भेजूंगी दंड। किसको भेजोगे? वैसे किसको डोनेशन कोई बात नहीं, 2 साल ऐसे थोड़ी होता है, तो ऐसे नहीं होता। किसको भेजोगे पूछ रहा हूँ, किसको? स्नेह कोई है, स्नेह जिन जो क्लास लेते, स्नेह कोई है, या मिथिलेश जी का जो ग्रुप था, उनके थ्रू आपके उसमें आएगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं बैंक की डिटेल देना नहीं चाहती सभी को। वो तो बात ठीक है, मैंने तो आपसे मांगे नहीं है, मैंने कब नहीं कहा नहीं नहीं, मेरे को दे मैं दो। मेरी आत्मा कह रही है कि ये गलत आपकी है, आत्मा, डोनेशन होनी चाहिए। कोई बात नहीं, वो आपकी आत्मा कह रही है तो आपकी आत्मा की आवाज सुन सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, वो अच्छी बात है, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो जी, अभी कैमरा ऑन करो। जब अभी भी बहुत सारे, सुमन बत्रा, मीना आर्या और रेखा गर्ग, सुषमा कांत, दमयंती गुप्ता, ये बहुत सारे कैमरे भी ऑफ हैं, और अब पढ़ाई शुरू होने वाली है, तो ध्यान सबका इधर ही होना चाहिए। और आज कौन पढ़ेगा वो देख रहे हैं अब। आपने मुझे बोला है अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा हाँ, सरोज जी, सरोज अरोड़ा निकाल हाँ लिया आपने, कहाँ पर है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए शुरू कर दीजिए, फिर पढ़िए। प्रश्न, आर्यावर्त देशवासियों का आर्यावर्त देश से भिन्न भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है व नहीं? उत्तर, यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी, सत्य भाषण आदि आचरण करना है, वह जहाँ कहीं करेगा, आचार और धर्म भ्रष्ट कभी ना होगा। और जो आर्यावर्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा, वही धर्म और आचार भ्रष्ट कहावेगा। जो ऐसा ही होता तो। बस यहाँ रुक जाइए अभी। अब जिनको कहा जाएगा वो माइक ऑन करेंगे, कैमरा भी ऑन रख लो सब लोग, और माइक ऑन करना जिनको। शकुंतला जी माइक ऑन करो। ये प्रश्न है आपके लिए कि बच्चों को भी आजकल भी ऐसा ही पढ़ाया जाता है स्कूलों में, और आप लोगों ने भी बचपन में ऐसा ही सुना होगा। सिर्फ आर्य समाज में जब कोई विद्वान आते हैं और वो इस देश की बात की शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि इस देश का सबसे पहला नाम क्या था, ये जो शब्द आपने यहाँ पर अभी पढ़ा है, ये वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदुस्तान, भारत और इंडिया सब बात की बातें हैं। अब प्रश्न जो है वो ये है, अब उसका उत्तर देना है, बस इधर उधर की बात नहीं करनी, सिर्फ उसी प्रश्न के उत्तर पर रहना है। ये जो पढ़ाया जा रहा था कि आर्य बाहर से आए थे, ये बात ठीक है या गलत है, और गलत है तो क्यों, और ठीक है तो क्यों, ये उत्तर देना है। नहीं, ये बात गलत है, आर्य बाहर से नहीं आए थे। कारण बताना है क्यों, क्यों नहीं इतना पता पता है। है? ठीक है, जितनी बात पता है उतना बोलना चाहिए। अब रेणु परुथी बताएंगे कि क्यों। अगर इसको ये कहा जाए कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, तो इसका लिए क्या आपके पास क्या तर्क क्या है? नमस्ते जी। क्योंकि आर्य भारतवर्ष में ही हुए हैं, तो बाहर के लोग तो आर्य नहीं थे। देखो, अपने पक्ष की सिद्धि में कुछ ना कुछ तार्किक बात करनी चाहिए। हम सिर्फ ये बात कहें वो तो आर्यवर्त और ये भारत तो एक ही बात है, ये तो यहीं के हैं वहां के हैं, इस तरह से तर्क नहीं हुआ। ये सिर्फ अपना पक्ष आपने रख दिया, हमें पक्ष नहीं रखवाना। अब तर्क सहित प्रस्तुत करनी है बात कि क्यों कहा जा रहा है ऐसा कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए थे। निर्मला देवी जी बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। आर्य भारत से नहीं आए थे क्योंकि अपना इतिहास गवाह है इसमें, क्योंकि उस समय महाभारत काल में भी आर्य पुत्र के नाम से या इस तरह से कहते थे। तो वास्तव में जो पुराना इतिहास ये कहता है कि आर्य भारत से नहीं, बाहर के नहीं है, यहीं के रहने वाले। और हमारे ये छोटे में भी जो बात पुस्तकें हैं, आर्ष ग्रंथ, उनमें भी ये वर्णन है। नहीं, ये बात जो मानते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, तो वो कौन लोग हैं, कौन कहते हैं ऐसा? आर्य लोग कहते हैं या और लोग भी कहते हैं? नहीं, ये विदेशी उसमें पुस्तकों में उन्होंने बंद कर, जैसे बाहर के आए, मुगल आए,
या अंग्रेज है, उन्होंने अपना इतिहास लिख दिया ये दिखाने के लिए कि वो हम ही ठीक है, बाहर वो के वाली नहीं, बात जैसे आपकी मुगल ठीक है। बादशाह आए। हमने ऐसा इतिहास रगड़ मगड़ करके तोड़ मरोड़ के हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो आपको कौन सा ऐसा तर्क देना है जिससे ये सिद्ध हो जाए बात कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, केवल कहने से नहीं कि आर्यपुत्र वहां पर कहा गया, रामायण में कहा गया, यहाँ कहा गया, ये नहीं, ये कोई तर्क ऐसा दे दो जिससे ये पता लग जाए कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए थे। इन्होंने तोड़ मरोड़ के वो तो कर दिया, वो तो ठीक बात हमारे को समझ में आ गई और हम उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। तो आपकी बात को कोई मानेगा तो कारण को आधार तो बताओ, क्या चीज आधार? वर्णन है पुस्तकों में इस चीज का कि आर्यवर्त की सीमाएं कहाँ थी, और सबसे पहले मानव तिब्बत में जो पैदा हुआ, तो उसके आधार पर भाई ये आर्य ही थे पहले। जब मानव की उत्पत्ति भी तो तिब्बत त्रिष्टु जो बताया था आपने, तो वहां पर मानव की उत्पत्ति भी तो वो आर्य ही थे, वास्तव में वो भारत का हिस्सा था। हाँ जी, काफी नजदीक आप पहुंचे, अब काफी नजदीक पहुंच गए हैं। फिर भी अभी थोड़ा सा और तार्किक जो बात बच्चों को जिस तरह से समझानी चाहिए वो अब नहीं आई है अभी भी। ठीक है, धन्यवाद। अभी रामधारी जी बताएंगे अब। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। भारत का पुराना नाम आर्यवर्त था। अगर आर्य यहाँ हिंदुस्तान के नहीं होते तो भारत का नाम आर्यवर्त नहीं होता। तो ठीक है, ये एक तर्क दिया इन्होंने अब, और अच्छा तर्क दिया ये भी। अगर यहाँ पर कोई और रहते थे तो उन्होंने इस देश का नाम आर्यों के नाम से क्यों रखा था? फिर नहीं रखना चाहिए ना, अपने नाम से रखते, अपने पिता के, दादा के, अपना कोई भी अलग नाम रख देते। आर्यों के नाम से नाम रखने का कोई तुक नहीं है फिर तो। वो तो आर्यवर्त ही इस बात का प्रमाण है। और निर्मला जी ने भी ठीक बोला कि जब त्रिविष्टिप जिसको बोलते हैं, तिब्बत है जिसका नाम, वहां से जो उत्पत्ति हुई है, उनको शुरुआत में उनको तो आर्य नाम ही दिया गया, श्रेष्ठ है जो। वो वाला तर्क भी ठीक है, लेकिन ये वाला और ज्यादा प्रबल है, ये वाला कि अगर यहाँ पर ऐसा मान लें कि आर्य लोग नहीं थे, ये बाहर कहीं से आए थे, यहाँ कोई और लोग थे, और ये पढ़ाया जाता है कि आर्यों ने मार कूट करके उनको भगा दिया और खुद आके यहाँ शासन करने लगे, तो प्रश्न यहीं खड़ा हो गया था कि जो यहाँ रहते थे, मान लिया एक मिनट के लिए, तो उन्होंने इनके नाम से अपने देश का नाम क्यों रखा था? जैसे आप अपना घर बनाते हैं, कोठी बंगला बनाते हैं और उस पर बाहर नाम लिखते हैं सदन या भवन, तो आप किसी दुश्मन के नाम से थोड़ी ये नाम रख देंगे। आप चाहे अपने नाम से रखो, पिता के नाम से रखो, अपने पति के नाम से रखो, अपने नाम किसी के नाम से भी रखो, किसी और दूसरे के नाम से नहीं रखेंगे आप। ये इस बात का तर्क है, और तो रामधारी जी ने बिल्कुल ठीक बात बता दी, बहुत बढ़िया कहा जी। तो इसमें जो बात चल रही थी, भीतर बाहर की जो पवित्रता करनी है, उसमें क्या कहा गया उन्होंने? धर्म भ्रष्ट बाहर जाने से नहीं हो जाएगा, भिन्न देशों में जाने से आचार भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता वो। और वो कब हो जाएगा? दुष्ट आचार अगर वो करेगा तो, चाहे वो अपने देश में करे चाहे बाहर जाकर करे, तब वो धर्म भ्रष्ट या आचार भ्रष्ट कहेगा। ये इसका असली अर्थ है। चलो जी अब आगे बढ़िए। मेरोर्हरेश्च 2 वर्षे वर्षम हैमवतं ततः क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षम् आसदत्। स देशान् विविधान् पश्चिश्चीनहूण निषेवित्वान्। ये श्लोक महाभारत शांति पर मोक्ष धर्म में व्यास शुक संवाद में है। अर्थात एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल अर्थात जिसको इस समय अमेरिका कहते हैं उसमें निवास करते थे। शुकाचार्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है व अधिक। व्यास जी ने जानकर उस प्रश्न का बात का उत्तर न दिया, क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे। दूसरे की साक्षी के लिए अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र, तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न राजा जनक से कर, वह इसका यथा योग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुन शुकाचार्य पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले। प्रथम मेरु अर्थात हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य दिशा में जो देश बसते हैं उनका नाम हरिवर्ष था। अर्थात हरि कहते हैं बंदर को। उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अर्थात वानर के समान भूरे नेत्र वाले होते हैं। जिन देशों का नाम इस समय यूरोप है, उन्हीं को संस्कृत में हरिवर्ष कहते थे। उन देशों को देखते हुए और जिनको हूण यहूदी भी कहते हैं, उन देशों को देखकर चीन में आए
चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आए। इसमें 2 दिशाओं का नाम आ गया है। सरोज जी, आपको चारों पता है? वो जो दिशाओं का नाम यहाँ पर आया है, इससे रिलेटेड 2 और हैं, वो कौन सी हैं पता है? ईशान, वायव्य, नैऋत्य नहीं है तो 4 दिशाएं। 4 ही हैं वो। चलो और दीपक राणा बताएंगे शायद। अब ठीक है, आगे ना बोलिए जब तक नहीं कहा जाए। दीपक राणा, आपको पता है तो चारों का नाम बोलो। नहीं पता आचार्य जी। नहीं पता, ठीक है। गार्गी गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, ये जो चारों कौन, ये ईशान और वो रखते हैं ना, पर याद नहीं है। याद नहीं, ठीक जल है, कीर्तन के टाइम करते हैं जो। ठीक है। रोशनी बताएंगे अब। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ईशान कौन, आग्नेय कौन, नैऋत्य कौन, वायव्य कौन? अब ये बताइए हैं किस किस तरफ? हाँ जी, ये उत्तर और पूर्व के बीच का ईशान कौन, और पूर्व और दक्षिण के बीच का आग्नेय कौन, और उसके नीचे वाला वायव्य कौन, उसके बाद नीचे नैऋत्य कौन? ये कितनी दिशाएं हैं कुल? हाँ जी, कुल 10 दिशाएं हैं। हाँ, उत्तर, दक्षिण, अभी पूर्व, आप- पश्चिम, और ऊपर ठीक है। नीचे 6 होगी, और 4 इनके बीच में थी। और ऊपर और नीचे वाली का नाम भी होता है कुछ, वो क्या होता है? हाँ जी, ये है ऊर्ध्वा और ध्रुवा। ऊर्ध्वा कहाँ होती है? ऊर्ध्वा ऊपर, ध्रुवा नीचे। ठीक है। ये होते हैं जी कुल 10 दिशाएं। चकुंदर जी माइक ऑन करो। एक व्यक्ति ने एक संकल्प या व्रत जिसको आप बोलते हैं वो लिया था, और उसने वहां पर इस वाक्य का प्रयोग किया था, मैं 10 दिशाओं को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं। वो व्यक्ति कौन था और ये कहाँ की बात है? आचार्य जी नहीं पता मुझे। पता, ठीक है। सरोज गुप्ता, मैं तो जिसका नाम बोला है वो बोलेंगे। सरोज गुप्ता, नहीं सरला गुप्ता है भाई, सरोज नहीं है, सरला गुप्ता है। आचार्य जी भीष्म पितामह, हाँ, ये कौन से युग की बात हो रही है? महाभारत। गलत उत्तर है ये। नहीं पता आदर्श जी। मेहता बताइए। बस ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जब नहीं बोल रहे ना तो अब फिर मौन रहना चाहिए। आदर्श मेहता, द्वापर युग की। ये है, ये महाभारत नहीं बोलते इसको, युग का नाम महाभारत नहीं है, ठीक है। महाभारत का तो युद्ध हुआ था किस युग में? द्वापर युग में। तो जो प्रश्न है उसका एप्रोप्रिएट बिल्कुल वैसा का वैसा ही यथा योग्य उत्तर है वो देना होता है। उससे संबंधित बात कहेंगे तो उसके नाम मात्र, अगर अंक देना चाहेगा अध्यापक दे देगा, नहीं तो वो अंक कट जाएंगे। इसीलिए कहा कि बिल्कुल जैसा प्रश्न हो उसी को, सिर्फ उस प्रश्न पर ध्यान देना होता है और उसी का ही ठीक से उत्तर देना चाहिए। तो ये भीष्म पितामह की बात है। अब भीष्म पितामह ने जब ये प्रतिज्ञा ली थी तब उनका नाम भीष्म पितामह नहीं था। नाम क्या था इनका? सरोज बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाली। मैंने कैमरा बंद करना है अब। नहीं पता, नहीं पता मुझे। कैमरा बंद करोगे तब भी नाम बोलूंगा, चिंता न करो तुम। फिर मैं कैमरा ही बंद कर दूंगी और ना, अगर यहाँ से क्विट कर जाओगे तब तो नहीं पता लगेगा। अच्छी बात है। चलो निर्मला देवी जी बताएंगी। देवव्रत। हाँ बिल्कुल ठीक है, देवव्रत है उनका नाम। भीष्म तो उनकी प्रतिज्ञा इतनी भयानक थी ना ये वाली, तो इसलिए भीष्म नाम पड़ गया उनका, भीष्म प्रतिज्ञा। तो भीष्म पितामह बन गए वो, बिना विवाह किए दादा कहलाए सबके।
अर्जुन क्या, छोटे बड़े जितने भी थे सब के सब, चाहे कौरव थे पांडव थे, उनको पितामह कह के बुलाते थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा और भी वहां पर कर ली थी। ये प्रतिज्ञा तो करी थी उन्होंने, जिसकी बात चर्चा हुई है अभी, कि मैं 10 दिशाओं को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं। दूसरी प्रतिज्ञा उनकी क्या थी, वो सुदर्शन मनचंदा जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो। जब इसके पिता को नावी की बेटी से प्रेम हो गया था तो उसने कहा था कि उसके बाप ने भाई इसका बेटा राज्य करेगा, पर भीष्म पितामह ने तब प्रतिज्ञा। रुक जाओ, ये प्रतिज्ञा तो इसी बात से संबंध रखती है, वो वाला प्रतिज्ञा नहीं है ये, वो प्रतिज्ञा दूसरी है, ये वाली प्रतिज्ञा नहीं है। वो तो जो आप बात कर रहे हो अभी, तो जिसकी बात हुई है वो सारी बात ही यही हुई है कि भीष्म प्रतिज्ञा क्यों करी थी, कि अपने बाप के कारण से, कि उन्होंने कहा मैं मल्लाह की बेटी से शादी करना चाहता हूं, वो वाली प्रतिज्ञा इसीलिए की थी मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा कुछ और है, वो क्या है वो पूछना था। अब आप नहीं बोलना, अब हाथ खड़े हैं उनसे पूछेंगे। अब गीता बताएंगी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। दूसरी प्रतिज्ञा थी कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा मैं उनका आजीवन साथ दूंगा, जब तक जीवित हूँ तब तक इस गद्दी पर बैठने वाले का साथ दूंगा राजकाज में। खैर वैसे तो आपका उत्तर ठीक है, लेकिन एक अंश में थोड़ा सा गलत भी है, ये थोड़ा सा गलत है, वैसे ज्यादातर तो ठीक है। ये इस गद्दी पर जो बैठेगा वाली बात कही है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो इंदिरा जी बताएंगे। इंदिरा टांगरे जी हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी उनके शब्द ये थे कि मैं इस सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहूंगा। ठीक है, वो मैंने कहा इनका लगभग उत्तर ठीक है, गलत नहीं है वो भी ठीक है। हाँ आदर्श मेहता क्या कहना चाहती हैं? अच्छा जी, उन्होंने यही कहा था कि मैं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक महाभारत का युद्ध खत्म नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये वाला वाक्य भी बोला था उन्होंने? नहीं, कि वो एक विशेष दिन था ना, उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि मैं तब प्राण नहीं, वो बहुत बाद की बात चली गई वो तो। अच्छा, आप प्रतिज्ञा शब्द से वहां पर इस बात को जोड़ रहे हो, है ना, इसलिए आपने वाला वाक्य बोला कि वो उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक, वैसे महाभारत युद्ध खत्म होने की बात नहीं कही थी उन्होंने, कुछ और वाक्य बोला था वहां पर। अगर इसको आप प्रतिज्ञा बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं, लेकिन वाक्य ये नहीं था बोला, वाक्य कुछ और था। कोई विशेष दिन था वो, मैं तब उस दिन प्राण त्यागूंगा। अभी विशेष दिन भी नहीं कह सकते उसको। हाँ जी सरोज अरोड़ा जी बोलो। सूर्य उत्तरायण में होगा तभी मैं प्राण त्यागूंगा। ये था सूर्य उत्तरायण, वो एक दिन थोड़ी होता है, जिस दिन शुरू होता है फिर चलता ही रहता है कई महीनों तक। सूर्य की उत्तरायण दिशा में आने का इंतजार किया था उन्होंने कि मैं तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा। और ये व्यक्ति वही कह सकता है जो आजीवन ब्रह्मचारी होता है, जो अपने पर पूरा संयम रखता है, जो इतना विद्वान भी होता है, जो इतना बलशाली होता है, जिसके अंदर हर प्रकार की योग्यता होती है, वो ऐसी बात कह सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता। अब उत्तरायण में इन्होंने ये वाला जो संकल्प लिया था, ये क्यों ले लिया था, क्या कारण था इसका? जिसका नाम बोलूंगा वो बोलेंगे, अंजू विद्यार्थी बोलेंगे। ये संकल्प क्यों लिया इन्होंने, किस लिए? क्योंकि उत्तरायण को प्रकाश का वो माना जाता है कि उन दिनों में प्रकाश ज्यादा होता है, तो इसीलिए कि भाई मैं दक्षिणायन से उत्तरायण किया। ठीक बात है। वैसे अब इस बात से जो इनका ये वाला कथन था और उन्होंने ये प्रतिज्ञा समझ लो इस प्रकार की वहां कर ली, तो इस बात से क्या ये वास्तव में ये बात लगती भी है कि अगर उस समय प्रकाश अधिक होगा तो वो ऐसे लोक में चले जाएंगे जहां पर प्रकाश का अधिक होगा, और अगर उससे पहले कहीं किसी और मतलब उत्तरायण नहीं दक्षिणायन में होता तो उनका जन्म कहीं ऐसे स्थान पर हो जाता। ये कोई बात जची नहीं है वैसे ये, लेकिन ये इतिहास में तो है ये बात कि वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण दिशा में जब सूर्य आएगा मैं तब प्राण छोड़ूंगा। लेकिन मुझे ज्यादा इसमें लॉजिक लगा नहीं है। अच्छा, ये गुरुकुल वाले कहाँ गए भाई, आज दिख नहीं रही। रजनी कहाँ है? रजनी आई है कि नहीं आई आज? जी आचार्य जी। कहाँ पे? वो दिखाई नहीं दे रही अभी तक। हाँ रजनी बताएंगे इन्होंने गुरुकुल में इस बारे में क्या क्या सुना है, क्या कुछ पता है इस बारे में? आचार्य जी यही सुना है कि ये प्रकाश के समय होता है और शुभ होता है, मतलब राशि के हिसाब से। बस चलो मान लिया वहां पर इस बारे में चर्चा नहीं हुई,
आपकी अपना क्या लगता है, आपका क्या सोच है यहाँ पर? क्या प्रकाश की आधिक्य होने के कारण जन्म अच्छे स्थान पर मिल जाता है, ऐसा हो सकता है? नहीं आचार्य जी, मुझे भी ये समझ में नहीं आता। मुझे भी ये लगता है कि वर्ष के पूरे 12 महीने एक जैसे ही होते हैं, और विवाह आदि के लिए भी मतलब जो लोग कहते हैं कि उत्तरायण के समय करना चाहिए शुभ कार्यों को, लेकिन मुझे नहीं लगता। और मैंने जानबूझकर अपने बेटे का विवाह भी कृष्ण पक्ष में किया। तो मुझे एक जो आर्य समाज के ही हैं वो कह रहे थे कि आपको उसमें करना चाहिए था, शुक्ल पक्ष में। तो मैंने कहा हमने तो अपने हिसाब से कर लिया। बिल्कुल, वहां तो स्पष्ट लिखा है स्वामी जब सुविधा हो, जब आपके लिए सब अनुकूल परिस्थितियां हो, विवाह तब करना चाहिए। विवाह क्या, कोई भी जी, कार्य, मैंने घर का संस्कार विधि में देख के फिर वो अपने हिसाब से ही हमने निकाल लिया। मेरे बेटे ने ही निकाल दिया, बड़े वाले ने, कि यही बिल्कुल डेट रख लो। मैंने कहा ठीक है। ठीक है। हाँ जी, मिथिला जी क्या कह रही है? आचार्य मिथिला जी, ये जो मकर संक्रांति पर्व आता है ना, तो सूर्य हाँ वहां दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है। ठीक है, तो ये बताना था या कुछ और बताना था? यही बताना था। अच्छा, इसमें क्या ऐसी खास बात हो गई थी? ये अच्छा, दिन बताना था, मतलब दिन। हाँ जी, दक्षिण सूर्य जो है अच्छा दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है ना, मकर संक्रांति मकर के दिन जो है वो संक्रांति वाले बात विशेष ये जोड़ी है, मकर संक्रांति वाले दिन से ये परिवर्तन होता है, ये आप कहना चाह रहे थे ना? आचार्य जी वैसे कहते हैं कि राशियों का हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो कुछ होता तो होगा। कोई उदाहरण दो, या तो कुछ कैसा लगता है आपको कि भाई इस तरह से ऐसा आचार्य हो जी, सकता डॉक्टर सुषमा जी भी बोलती हैं कि राशियों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो है? एक बार पड़ता उनसे होगा, भी, उन्होंने पढ़ा एक बार होगा। उनको भी अपने प्रश्न जाल में उलझा देना एक बार, कि कैसे फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है। जब गर्मी है तो आप, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, आप धूप में खड़े हो लो, आपको पसीना ना आए तो नाम बदल देना हमारा। आपकी राशि क्या करेगी वहां पर? आपकी शीतलता थोड़ी मिल जाएगी चंद्रमा की तरह से, वो तो नहीं मिलेगी। वो तो इसलिए राशियों का वो इतना देखो, यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों मील दूर है वो आप पर ऐसा क्या प्रभाव डालेंगे? तो फिर जो वो लोग हैं जो इस मान्यता को मानते हैं कि हमारा इस राशि से होने से ये हमारा मंगल, ये वाला शनि, ये वाला शुक्र, ये वाला हमारे पर ये ऐसा राहु केतु, पता नहीं कहाँ तक बातें चला देते हैं वो। इसलिए आर्य समाज तो इन मान्यताओं को नहीं मानता। वो कहता नहीं, इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके लिए ये राशियां कुछ काम नहीं करेंगी। आप सिर्फ अपना नियमों का पालन आप करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। गर्मियों का दिन होगा तो आप सूर्य से बचने का प्रयास करें। आपको चश्मा लगाना है, काला वो लगाना है, वो लगाओ। धूप का आपको उसका बचना है, उससे तो आप छाता लेके चलो। बरसात आ रही है, जबरदस्त ठंड हो रही है, तो आप उस समय और उसका इंतजाम करो। तो ये सब करने से आप ठीक रहते हैं। इसका प्रकोप ये नहीं कहला जा सकता कि वहां से मंगल ने आप पर ये प्रभाव डाल दिया। मंगल और ये सब के ऊपर एक जैसा ही प्रभाव, इनका कोई अंतर नहीं है विशेष। आचार्य जी एक बात कहूँ, हाँ मेरे बोलो। मन में कि ये जो उत्तरायण का है यही होगा कि जैसे अंधकार में कोई कार्य करने से मतलब वो हो जाता है, वो तो कंट्रोल कर सकते थे। भीष्म पितामह अपने योगी थे तो वो अपने श्वासों को कर सकते थे, अब आम आदमी तो नहीं कर सकता ना उसको। तो जब मृत्यु अगर कभी भी हो सकती है, तो इस तरह से उन्होंने अपने एक तरह से ज्ञान के प्रकाश को वो करने के लिए ये कहा होगा कि मैं उत्तरायण के आने पर इंतजार करूंगा। हाँ, उनका दृष्टिकोण जो भी रहा हो, वो उन्होंने ये वाला वाक्य उन्होंने नहीं बोला कि उत्तरायण में प्रकाश का आधिक्य होगा इसलिए मेरा जन्म ऐसे अच्छे स्थान पर हो जाए, वो तो बोले नहीं। जैसे मन सिर्फ में ये था कि उत्तरायण, हाँ जी बोलो दोबारा बोलो, समझ नहीं आता बोला। मैं कह रही हूँ जैसे मन में एक बार आ जाता है ना कि हम ये काम करेंगे तो तब अच्छा रहेगा, तो वही वाली बात होगी। या तो कि भाई हो सकता है उनके हो कि उत्तरायण में आने पर तब तक उन्होंने इंतजार किया हो कि जब नहीं, सूर्य वो तो उत्तरायण आप में आ ठीक जाए। बोला, उत्तरायण में आ जाने पर क्या हो जाएगा, आगे जन्म अच्छा मिल जाएगा क्या? वो वाला तो उद्देश्य वो पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि वो कर्म फल व्यवस्था वो आपके हाथ में होती नहीं। और फिर वैसे भी जो महाभारत काल तक तो कहते हैं कि वेदों का जो ज्ञान था वो बड़ा अच्छे स्तर पर चलता रहा, और फिर वहीं से बिगाड़ भी शुरू हुआ। भाई भाई आपस में लड़े, चाचा ताऊ के बच्चे, वहां से सत्यानाश होना शुरू हुआ। और फिर कलयुग हुआ तो कलयुग में भी इस प्रकार का धीरे धीरे और निचला स्तर आने लग गया। तो उस बात का संबंध इस बात से ऐसा हम जोड़ नहीं सकते
कि प्रकाश का अधिक हो जाने से हमारे फल पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो वाली बात नहीं जोड़ सकते। चलो जी, अब यहां तक तो ये चर्चा भी हो गई और कुछ क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ेंगे जी, अब आगे शुरू करिए। और श्री कृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वत्थरी अर्थात जिसको अग्नियान नौका कहते हैं पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आए थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको कंधार कहते हैं वहीं की राजपुत्री से हुआ। माद्री पांडु की स्त्री ईरान के राजा की कन्या थी। और अर्जुन का विवाह पाताल में जिसको अमेरिका कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था। जो देश देशांतर द्वीप दीपांतर में ना जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकती। मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से दीपांतर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमंत्रण देने के लिए भीम अर्जुन नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए थे। जो दोष मानते होते तो कभी ना जाते। सो प्रथम आर्यावर्त देशीय लोग व्यापार राजकार्य और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है। कोई दोष नहीं है। कहीं भी आप देश विदेश में कहीं जाएं तो उसमें चाहे राज्य कार्य हो चाहे व्यापार हो चाहे वैसे ही भ्रमण की बात हो तो उससे आपका हर तरह से विकास होता है, उसमें कोई दोष की बात नहीं आती है। लेकिन जिन्होंने ऐसा बहका रखा है ना तो उसका कारण अभी आगे बता देंगे क्यों बहकाया उन्होंने। कि वहां पर अगर लोग बुद्धिमान होते चले जाएंगे, बाहर जाएंगे, इधर उधर की और चीजों को देखेंगे। हमारे देश के लोग भी तो बाहर जाते हैं, नेता लोग जाते हैं, वहां से कई चीजें ढूंढ करके ले आते हैं और वो अपने देश में लागू करते हैं तो उससे लाभ होता है ना। लेकिन जो अंधकार के जाल में फंसाना चाहते हैं जानबूझकर कि ये लोग अपने व्यक्तिगत रूप से बुद्धिमान ना बन जाएं, क्योंकि फिर अगर बन गए तो फिर हमारे जाल में नहीं फंसेंगे। इसलिए उन लोगों ने ये वितंडा फैला रखा है कि बाहर जाने से दोष होता है, वहां पर आपको आचार भ्रष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, ये सब हो जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। आचार धर्म भ्रष्ट अपने देश में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। वो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि आप कैसे हैं। चलो जी, अब पढ़ने के लिए बदलेंगे और अब पढ़ेंगी मिथिलेश मंगला। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। जो मनुष्य देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देश देशांतर के अनेक विध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भला जो महाभ्रष्ट म्लेच्छ कुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किंतु देश देशांतर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं, यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है। हाँ, इतना कारण तो है कि जो लोग मांस भक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गंधादि से दूषित होते हैं। इसलिए उनके संग करने से आर्यों को भी ये कुलक्षण न लग जाएं, यह तो ठीक है। परंतु जब इनसे व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई भी दोष व पाप नहीं है किंतु इनके मद्यपान आदि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं। जब इनके स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं, इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श होना अवश्य है। बहुत सारी बात कही है, रुक जाइए। बहुत ज्यादा स्पष्ट कर दिया एक ही बात, इसमें कोई दोष नहीं होता। आप कहीं भी जाएं, विदेश में जाएं। उन्होंने और एक बात जब कही कि उनका जो खान पान है
उनके साथ आपका खान पान का संबंध नहीं होना चाहिए। अब हमारे देश के अंदर भी कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहां पर वो निमंत्रण दे देते हैं, आप लोगों को भी निमंत्रण आ जाता है, क्योंकि आपका व्यापार आदि जो भी कार्य हो तो आपको अपना वो एक तरह से मित्रता निभाना अनिवार्य होता है। जब आप वहां जाते हैं, उनका जब शादी विवाह आदि के ऐसे अवसर पर तो लगभग जरूर बुला लेते हैं, कभी कभी घर का मुहूर्त होता है तब भी बुला लेते हैं, तो वहां भोजन की व्यवस्था होती है। और वहां पर क्या लिखा होता है, एक तरफ नॉन वेज लिखा होता है और दूसरी तरफ वहां पर आपका हालत खराब हो जाती है कि भाई कहीं गलती से उधर ना चले जाएं। बाई चांस जाने भी लगते हैं ना, तो कोई आपको जानता पहचानता तो वो टोक देता है, इधर इधर बहन जी ये इधर नॉन वेज है ये। अब वहां पर इन्होंने कहा कि जाएं कि न जाएं, करें क्या करना चाहिए? रजनी घर बताएंगे क्या करना चाहिए, जाना नहीं चाहिए या क्या जाना चाहिए? आचार्य जी जाना चाहिए। हमारा तो बहुत होता है, इस तरह से पाला पड़ता है बिजनेस के उसमें ना, जाना पड़ता है। तो लेकिन हम तो, मुझे तो बहुत ज्यादा है, पानी तक भी नहीं पीते, घूम के ही आ जाते हैं कुछ खाया क्योंकि नहीं वहां जाता, पर देखा भी नहीं जाता। उस तरफ हमारा जाना बिल्कुल एक तरह से निषेध होना चाहिए, उधर जाना ही नहीं चाहिए उस तरफ। बाकी जो हमारे लिए अगर है और हमें भूख लगी है और गए हैं, दूर है अपना घर, मान ऐसी व्यवस्था बाकी बनने में बहुत समय लगेगा, तो जहां पर प्योर है, हमें पता है यहाँ पर ये ठीक है। हालांकि आप 100% प्योर की बात नहीं कर सकते, जहां जिन्होंने बनाया उन्होंने क्या कर रखा है, कौन सी कड़छी किसमें मारी, आपको क्या पता, वो वाली बात से तो हम बच नहीं सकते। लेकिन उस बात में दोष उनका ज्यादा कहलाएगा, आपका इतना दोष नहीं कहला सकता, क्योंकि हम वहां पर अनभिज्ञ, हमें पता नहीं लगता इस बारे में, और हम अपनी तरफ से ध्यान से देखभाल के सारा वो काम कर रहे हैं। चलो जी आगे बढ़िए। सज्जन लोगों को आचार्य जी एक बात कहूँ, हाँ जी बोलो। आचार्य जी हाँ, हम तो बोलो। ऐसे स्थान में अगर जाते हैं तो हम भोजन नहीं करते, लेकिन जैसे फ्रूट हो गया या कुछ इस टाइप का हो गया, बस वही खा के आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक करते हो। और मेरा तो बहुत बढ़िया नियम है, विवाह संस्कार में जाने पर बाद में 2 बजे उनको याद आता है, जब मैं विवाह संस्कार करा रहा होता हूँ ना, तो वो पूछ लेता है उनमें से किसी का पिता कि आचार्य जी भोजन, मैं कहा अब मुझे मन में सोचता हूँ इनको 2 बजे मैं संस्कार कर रहा हूँ, अब भोजन पूछना याद आ रहा है। और जब ये खुद भोजन करे थे तब ना पूछा इन्होंने कि आचार्य जी भोजन कर लो या कर लिया, तब नहीं पूछते। फिर मैं उनको बोलता हूँ मैं भोजन मैंने नहीं किया। ओ ये तो फिर बहुत गलत हो गया जी, आपने भोजन क्यों नहीं किया? मैं कहा भाई मेरा काम तो ये जो आपका फ्रूट वगैरह सब है ना, ये इसी से ही चल जाता है, अधिकांश तो मैं यही कर लेता हूँ। और अगर भूख लगी हो तो उसमें से कहीं थोड़े चावल ले लिए और एक आधी कोई सब्जी ले ली, बस उसी से काम चल गया। वहां पर ऐसा कभी नहीं किया आज तक भी जिसको ओवर ईटिंग बोलते हैं, या लालच, या मन में ऐसा हो कि भाई ये भी खाएं वो भी खाएं, कुछ भी नहीं। इसलिए आज तक ओवर ईटिंग कभी नहीं करी, ना घर में ना कहीं बाहर। ध्यान रखना होता है, स्वास्थ्य का रक्षण करना आपका अपना धर्म है। दूसरा तो क्या कहेगा, दूसरा तो क्या करेगा, होएगा ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा, ये एक मेरे नाम का, अच्छा मेरे नाम का, तो क्या मेरे नाम का मैं आपको खिलाऊंगा तो खा लोगे? मेरे नाम का क्या चीज है? ये आप लोग घर में भी करते रहते हो। अतिथि आ जाए ना, कोई विद्वान आ जाए या कोई अपना रिश्तेदार भी आ जाए, तब भी आपका यही हाल होता है, उसके प्लेट में ठूस ही देते हो, ये लो खा लो एक और, एक बस एक मेरे नाम का, एक और ले लो बस। और मैं विवाह संस्कार में दुल्हन को समझा रहा होता हूँ वहां पर, उनको कहता हूँ वहां जाके खाना पकाओगे ना, बनाना आता है, पराठे बनाने आती है कि हाँ आती है, तो मैंने कहा फिर ये ध्यान रखना, ये ज्यादा प्यार मत दिखाना इस बात के लिए, क्या कि 2 पराठी खाता है बेचारा तुम्हारा वो, और तुमने बनाई पराठी 2 बन गई, 2 खा बैठा वो, और उसके बाद एक और ले आई, और क्या कह रही है अब सुनो, बड़ी करारी करारी बनाई है खा लो। वो कह रहा है ना बाबा मेरे को नहीं खानी, भूख नहीं है। अब सुनो क्या कर रही है वो, कहते तुम्हें मेरी कसम, ले बेटा तुम्हें मेरी कसम, अच्छा ये रोटी बेचारा खा नहीं सकता, कसम और खा लेगा तुम्हारी। तो ये जो दोष है ना, ये छोड़ना होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, कभी नहीं करना चाहिए, भोजन के में भी और काम करने में भी अति नहीं करनी चाहिए। अति करोगे तो नुकसान होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हमेशा वो नुकसान होता है, फायदा नहीं होता उससे, तो इसका हमेशा ध्यान रखना। बीच में बोलना पड़ रहा लेकिन मुझे, आचार्य क्योंकि जी मुझे याद आ शिष्टाचार तो होता है पूछना। सरोज को मुझे बोलने दो याद पहले, आ गया। सरोज बोलो। हाँ वो याद आया कि जब शादी हुई हमारी, तो 40-50 साल हो गए, तो उस टाइम में कहा कि खाना खिलाओ इनको। मैंने कहा नहीं, मैंने डिसेबल से शादी थोड़ी की, हाथ है सब कुछ, मैंने नहीं खिलाना।
तो सब लोगों ने मेरे कोनी मारी ऐसे करके, पागल ऐसे बोलेगी तो। मैंने कहा क्यों छोड़ जाएंगे? तो मैं कहती नहीं, चम्मच से खिलाओ इनको प्यार से। मेरे बस की बात नहीं, मैंने कहा खा लेंगे अपना। ऐसे टेबल पे कह दिया मैंने। तो कई दिन तक मुझे ये भाषण सुनने को मिला था कि ये तो बदतमीज है, उस टाइम भी नहीं खिलाया इसने। ये कौन है जो कसम खिला रही है कि तुम्हें मेरी कसम, हमने तो कहा खाना है तो खा लो, नहीं तो नहीं। हम तो ऐसे बोला था। चलिए, आप जैसा बहादुर सारे नहीं है ना, कोई कोई होता है इतना बहादुर, वो इसीलिए तो कोहनियां मारते हो, क्या कर रही है? आज तो कम से कम थोड़ी बात मान ले, कल मत खिलाना बस। आज तो खिला, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। लेकिन ये कम थोड़ी है, सरोज तो पूरी पहलवान है। चलो सरोज बोल, तुम्हारी बात बंद हो गई अब। चलो मिथिलेश जी आगे बढ़िए। सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण आदि दोषों को छोड़ निर्वैर, प्रीति, परोपकार, सज्जनता आदि का धारण करना उत्तम आचार है। और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता। दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हाँ, रुक जाइए, सुनीता जी बोलो क्या कहना था। आचार्य जी एक पैराग्राफ बीच में छूट गया है। छूट गया? हाँ जी। कौन सा छूटा? और श्री कृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी नहीं छूटा आचार्य जी। नहीं हो चुका, ये हो चुका। ये आचार्य जी इनकी बुक में होगा, हमारी बुक में तो नहीं है। सरोज अरोड़ा जी ने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ चुके हैं, सबके पास है, मेरे पास भी है, सब लिखा था ये वाला, पढ़ा, सबने पढ़ा। चलो जी, अब ये वाले इसमें कोई बात नहीं, सारी बात स्पष्ट है। चलो आगे बढ़ो जी। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखंड मत का खंडन करना अवश्य सीख लें, जिससे कोई हमको झूठा निश्चय न करा सके। क्या बिना देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में राज्य या व्यापार किए स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार व राज्य करें तो बिना दारिद्र्य और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। चले आगे। पाखंडी लोग यह समझते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देश देशांतर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान होकर हमारे पाखंड जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जाएगी। इसीलिए भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। ये वही बात आ गई आचार्य जी, जहाँ पहले शहर में आपने बताई थी। हाँ, ये इसीलिए कह रहे हैं कि वो हमारे पाखंड जाल में फंसेंगे नहीं। अगर बाहर जाएंगे, वहां से विद्वान होकर लौटेंगे, अच्छी बातें सीख करके आएंगे और हर प्रकार का जितना अंधविश्वास और पाखंड से वो अपने आप को बचाने की योग्यता से युक्त हो जाएंगे तो इनके जाल में फिर वो फंसेंगे नहीं। इसलिए वो कहते हैं विदेश नहीं जाना चाहिए, वहां पर आचार भ्रष्ट हो जाएंगे। चलिए आगे चलो, ठीक है। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि मध्य मांस का ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें। क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है, किंतु रुक जाओ मिथिलेश, यहाँ रुक जाओ। ये वाला वाक्य स्पष्ट करो, क्या मतलब निकला इसका? हाँ जी, ये बता रहे हैं कि मध्य मास का ग्रहण कदापि भूल कर भी ना करें। फिर बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि यदि हम युद्ध समय में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य हमारी पराजय का हेतु में पराजय का कारण है। ये पराजय का कारण नहीं है। क्या पराजय का कारण नहीं है? ये कह रहे हैं क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि राजपुरुषों में युद्ध के समय में भी
मतलब जब युद्ध का समय है और युद्ध हो रहा है तो उसमें भी चौका लगाओ, रसोई बनाओ, ये नहीं मिलता इसका बनाया हुआ, तो क्या हमारी पराजय हो जाएगी? ऐसा नहीं है। अभी भी स्पष्ट नहीं किया, अभी गोलमाल कर रहे हो अभी भी, अभी ना भूल स्पष्ट कर पा रहे हो कि इसका असली मतलब क्या निकला। हाँ जी, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, इसका मतलब क्या निकला है? मैं बताती हूँ आचार्य जी। अच्छा बोलो, आचार्य रोशनी जी, बोलो। चलो हाँ। इसका मतलब ये है कि वैसे तो साफ सफाई करके खाना बनाएं, और मान लो युद्ध आदि का आपातकाल होता है, उसमें आप बगैर उसके भी हाथी में बैठ के भी खाना खा सकते हैं। वहां पर ये बात कही है, चौका बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, कि आराम से जैसे रसोई में बैठ के बना के वहीं बैठ के खाओ, ये करो, बड़े सारे नियम होते हैं। भोजन कहते हैं आलती पालती मारकर खाना चाहिए। अगर असली भोजन का तरीका हो, खड़े होके खाना भी निषेध होता है, और मेज कुर्सी पे बैठ के वो वाला भी गलत है, वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी कई प्रकार की हानियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये वातावरण हो उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। आपातकाल की अलग बात होती है। हाँ जी, आगे स्पष्ट कर रहे तो वाले हैं युद्ध के समय में क्या होता है, कैसे कैसे करना पड़ता है। चलो अब आगे बढ़ो, क्लियर हो जाएगी बात। किंतु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते, जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े, हाथी, रथ पर चढ़ व पैदल होके मारते जाना, अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते लगाते, विरोध करते कराते सब स्वातंत्र्य, आनंद, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खावें, परंतु वैसा न होने पर जानो सब आर्यावर्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। ऐसे भयंकर भयंकर से ऐसे नियम आपको बताएंगे, ये नहीं करोगे ना भैया तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। बस डराएंगे, बुरी तरह से डराएंगे, आपको भ्रम जाल में डाल देंगे, पाखंड में आपको फंसा देंगे कि ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका देख लो, आपका पता नहीं कितनी पीढ़ियां तक इसका परिणाम, दुष्परिणाम भोगेंगी। अनेक प्रकार के पाखंड में फंसाने का उनका ये जाल चलता रहता है, और जो बुद्धिमान लोग नहीं होते हैं ना, वो इस जाल में फंस जाते हैं। फिर वो सोचते हैं भाई ये आखिर इतने बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, इतने दिनों से ये दुनिया भर में अपनी बात कर रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं, तो कोई बात इनकी ठीक होगी, कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। तथ्य किसी किसी बात में बिल्कुल तथ्य नहीं होता, बेकार की बात होती है, 0 नंबर जिसको बोलते हैं, 1 अंक भी नहीं मिल सकता हो। इसलिए बहुत बुद्धिमान होना अनिवार्य है। और उसका आधार क्या है? जो आप जिन पुस्तकों को पढ़ते हो, जिनके लिए आपको एक संकेत किया जाता है कि आप आश ग्रंथों को पढ़ो, वेद विद्या को पढ़ो, अनर्गल बातों में अपने आप को न लगाओ, जो आपके लिए उचित है उन चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे करके उन्नति की ओर चले जाएंगे, बढ़ेंगे आगे, बौद्धिक स्तर भी बढ़ जाएगा, ज्ञान विज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अंधविश्वास में पड़ गए फिर तो आपका जो पहले वाला हाल था उससे भी आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। आचार्य जी, यहाँ भी समझ नहीं आता। यहाँ पे था ना, जब स्वदेशी में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार व राज्य करें तो बिना दारिद्र्य और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरी थोड़ी समझ में नहीं पड़ा। मिठारो पढ़ने तो कहाँ पर है ये वाला? पीछे चला गया क्या? ये इस पैरे से ऊपर ही है, जहाँ वो मोटा मोटा लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें है। क्या बिना देश देशांतर और सुनो, क्या बिना देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में राज्य या व्यापार किए स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार व राज्य कर, तो बिना दारिद्र्य और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। सुनो, केवल अपने अपने देश में अगर आप काम करते रहेंगे ना, तो आपका ज्ञान विज्ञान नहीं बढ़ेगा, आपकी उन्नति नहीं होगी, आपका कार्य व्यापार नहीं बढ़ेगा, आप संकुचित दृष्टिकोण रख के वहीं के वहीं रह जाओगे, कोई ज्यादा उन्नति नहीं होगी। जब आपको सरकार ये बोलती है कि आप विदेशी चीजों को ज्यादा खरीदेंगे,
विदेशी कंपनियों का ज्यादा माल खरीदें तो आपका धन कहाँ चला जाएगा? दूसरे देशों में चला जाएगा। तो जहां पर इस प्रकार की जो ये वाली बात आती है, तो हमारे देश के अंदर भी तो ये कहा जाता है, विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है, यहाँ अपने उद्योग धंधे लगाओ, ये करो, ताकि हमारे को और ज्यादा साधन मिलेंगे और उससे हम धन भी कमा पाएंगे। एक दूसरे का सहयोग लेना होता है। आपके पास टेक्निक ज्यादा अच्छी है तो आपकी टेक्निक को दूसरे मांगेंगे, उनकी टेक्निक अच्छी है तो आप उनसे लेकर के आएंगे। मुख्य रूप से क्या है, आपको उन्नति करने से मतलब है। और आपका जहाँ पर आपके पास साधन ऐसा होगा तो आप उन्नति करेंगे और दूसरों की उन्नति भी करा पाएंगे। और ज्ञान विज्ञान नहीं होगा तो उन्नति अपनी भी नहीं होगी, दूसरों की तो क्या कराओगे फिर? ये अर्थ है इसका। चलो जी आगे चलिए। बहुत सुंदर। हाँ, जहाँ भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाड़ू लगाने, कूड़ा करकट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, न कि मुसलमान और ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना। प्रश्न, चलो सक्रिय किसी का माइक खुला है। हाँ जी, माइक बंद करो जी। किसी इन्हीं के पीछे से आवाज आ रही है लगता है। मिथिलेश जी आपके पीछे से लगता है आवाज आ रही है। सक्रिय जो जल आदि में अन्न पकाए जाते हैं और जो भी घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात चोखी। यह भी इन धूर्तों का चलाया हुआ पाखंड है, क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद और उधर में चिकना पदार्थ अधिक जावे, इसलिए ये प्रपंच रचा है। नहीं तो जो अग्नि व काल से पका हुआ पदार्थ पक्का और न पका हुआ कच्चा है। जो पक्का खाना और कच्चा न खाना यह भी सर्वत्र ठीक नहीं है, क्योंकि चने आदि कच्चे भी खाए जाते हैं। आचार्य जी, मिथिलेश देखो जी के पीछे से आवाज आ रही है। कहाँ से आ रही है? इनके पीछे आवाज आ रही है मिथिलेश जी। इन्हीं के माइक से आ रही है। इनका माइक बंद करवाऊंगा। ये सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं बोलती रहूं, बढ़िया है, पीछे वाले भी बोलते रहे तो नहीं चलेगा। अपना माइक बंद कर दो जिसे बंद कर रखा है। देखो इसमें सखरी और मिखरी दोनों जो बातें कही हैं, जो जल में पकाई जाती हैं चीजें और जो दूध घी आदि में पकाई जाती हैं, स्वादिष्ट तो वही लगेंगी भाई, स्वादिष्ट तो घी दूध वाली लगेंगी ना। लेकिन क्या केवल घी दूध वाली ऐसी खा खा करके हम अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा लेंगे क्या? इसलिए कच्चे पदार्थ भी खाना, जिसको सलाद आप कहते हो, वो भी जरूरी है। जैसे चने की बात इन्होंने की है, भुने हुए चने, और घोड़ा तो कच्चे चने खाता है जी, वो थोड़ा भीगे हुए होते हैं। और वैसे ही कहते हैं जो चने खाता है वो घोड़े जैसी ताकत वाला भी हो जाता है। तो कच्चे पदार्थ भी खाने आवश्यक हैं। जैसे मूंगफली आदि होती हैं, उनको भून करके जब खा लेते हैं, जिनके पास धन आदि का सामर्थ्य अधिक नहीं होता, बादाम नहीं खा सकते, लेकिन मूंगफली वो खा सकते हैं। वो मूंगफली बादाम से भी ज्यादा ताकत देने वाली चीज है, कम नहीं है। अब जैसे गाजर है, मूली है, सलाद में टमाटर आदि हैं, ये सब कच्चे पदार्थों में आते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों का भी हमारे जीवन से संबंध जरूर रहना चाहिए। और जो निखरी है, घी दूध वाले पदार्थ हैं, उनका भी प्रयोग करना चाहिए, कितना, जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अधिक अगर हो गया तो फिर आप अस्पताल पहुंचेंगे या फिर दवाइयां खा करके अपने जीवन का गुजारा करेंगे। चलो जी आगे चलो। अभी आपने नहीं पढ़ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपको दंड मिल गया। अब पीछे से आवाज आ रही थी। चलो अंजू विद्यार्थी हाथ खड़ा करें, बोलिए। प्रश्न, द्विज अपने हाथ में रसोई बना के खावे तो ग्रह के हाथ की बनाई खावे, तो शूद्र के हाथ की बनाई खावे। उत्तर, ठहर जाओ अंजू, रुक जाओ। देखो एक तो शब्दों को ध्यान से पढ़ो। अगर एक शब्द भी इधर से उधर होता ना तो अर्थ बदल जाता है फौरन। आपने बोला द्विज अपने हाथ में रसोई बना के, हाथ में बनती है क्या? हाथ से है तो, हाँ ठीक है। और खावे या शूद्र के हाथ की बनाई खावे, ठीक है। अब इसको समझाओ, बोलो आगे। इसको यही है कि द्विज, उत्तर पढ़ो पहले, कोई बात नहीं, उत्तर पढ़ो। शूद्र के हाथ की बनाई खावे, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने,
राज्य पालने और पशुपालन, खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र में तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपातकाल के बिना ना खावें। सुनो प्रमाण। रुक जाओ। किसके हाथ के बने हुए खाने की बात कही है? शूद्र के। शूद्र का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको हम बहुत निचला स्तर मानते हो। शूद्र का मतलब होता है जो ज्ञान विज्ञान से, मुख्य जो ज्ञान और विज्ञान होता है उससे वो रहित होता है। ना वो पढ़ा सकता, ना अच्छी प्रकार से पढ़ सकता, ना वो क्षत्रियों वाला काम कर सकता, ना वो व्यापार आदि के कर्म को कर सकता। उनके पास सेवा कार्य का कार्य होता है मुख्य रूप से। लेकिन उसमें भी ये बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वो साफ सफाई उनकी अवश्य होनी चाहिए। और आगे भी आ जाएगा, अभी मुंह पर भी कपड़ा बांध करके करना होता है उनको, कि उनका जो श्वास है वो भी आपके भोजन के अंदर न चला जाए। ये सारी बातें जब आप ध्यान करेंगे तो ये कारण भी बता दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस कार्य को क्यों ना करें, रसोई क्यों ना बनाए। किस लिए? क्योंकि उनके कार्य उनके पास बहुत सारे हैं। देश की उन्नति के बहुत सारे कार्य, अपनी उन्नति के बहुत सारे कार्य, समाज की उन्नति के कार्य, तो इसलिए वो उसमें विशेष ध्यान देंगे, ना कि इसके अंदर समय लगाएंगे। तो यहाँ समय लगाने वाले कौन लोग हैं? जो आप पर आश्रित भी हैं, उनको नौकरी भी मिलेगी और आपका समय बचेगा और आप भी समाज की उन्नति कर पाएंगे। ये इसका विशेष कारण है। चलिए आगे। माइक ऑन करो अंजू, माइक। आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः, यह आपस स्तंभ का सूत्र है। आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख स्त्री पुरुष पाक आदि सेवा करें, परंतु वे शरीर, वस्त्र आदि से पवित्र रहें। आर्यों के घर में जब रसोई बनावें तब मुख बांध के बनावें, क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में ना पड़े। 8वें दिन क्षौर नख छेदन करावें। स्नान करके पाक बनाया करें। आर्यों को खिला के आप खावें। प्रश्न: शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उसके हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं? उत्तर: यह बात कपोल कल्पित झूठी है, क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया, उन्होंने जानो सब जगत भर के हाथ को का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया। क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, ईसाई आदि लोग खेतों में से ईख के काटने, छीलने, पीस कर रस निकालते हैं, तब मल मूत्रोत्सर्ग करके उन्हें बिना धोए हाथों से छूने, उठाने, धरने, आधा घंटा चूस रस पी के आधा उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं। जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते की, जिसके तले में विष्ठा, मूत्र, गोबर, धूली लगी रहती है, उन्हीं जूतों से उसको रगड़ते हैं। दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालने, उसी में घृत आदि रखने और आटा पीसते समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी आटे में टपकता जाता है इत्यादि भी। और फल, मूल, कंद में भी ऐसी ही लीला होती है। जब इन पदार्थों को खाया तो जानो सबके हाथ को खा लिया। प्रश्न: हाथ को खा लिया नहीं है, हाथ को खा जाएंगे तो क्या रह जाएगा? थोड़ा आंख में प्रॉब्लम हो रही है ना, उसकी वजह से पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद और नहीं पढ़ना। हाँ जी, बहुत अच्छे से इन्होंने समझा दिया। जो गुड़, चीनी आदि पदार्थ बनाते हैं, ये सब मिठाई भी जब बनती हो रही है तो जो कहते हैं मिठाई बनती देख लेता है ना, वो मिठाई खाना ही छोड़ देता है। कहता है पता नहीं का पसीना आ रहा था, यूं करते हैं वो सब उसमें छिड़क देते हैं।
तो ऐसे वाली स्थिति जब आती है तो बंदे को बहुत डर लगता है, ये क्या, मैं ऐसा पदार्थ मेरे को खाने को मिल रहा है, उसके पसीने की चीज, उनके हाथ गंदे, पैर ये वो, कई जगह तो ऐसा देखा है पैरों से ही बाकायदा मलते हैं वो चीजों को। ब्रेड कहीं बन रही होती है, मशीनों से नहीं बनती, तो पैरों से ही वो उसको मल रहे होते हैं। और अब कहीं कितने वीडियो ऐसे आए जहां पर वो फल और सब्जी को धो रहे हैं, नाले के पानी से धो रहे हैं, नाला बह रहा है उसमें से पानी निकाल निकाल के धो रहे हैं। फिर और बीमारी शुरू हो गई, पेंट कर रहे हैं, यानी रंग डाल रहे हैं, रंग रहे हैं उसको, भिंडी को रंग रहे हैं, खीरा को रंग रहे हैं, और सेब आदि को भी रंग रहे हैं, और उनको किन किन तरीकों से वो पका रहे हैं। आजकल की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि भाई ये बंदा खाए तो खाए क्या, बीमार हो रहा है, खा खा कर प्रयास करता है कि चलो कुछ ये वाला तो शायद शुद्ध हो जाएगा, इन चीजों में तो मिलावट है, लेकिन फलों में भी मिलावट हो रही है, रंग डाल रहे हैं वहां पर, कितने कितने और ऐसे पदार्थ डालते हैं जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो हम ये वाला शब्द कह करके ये बात खत्म नहीं कर सकते कि उनके छुए हुए पके अन्न को दोष लगता है अगर हम खा लेंगे। तो ये काम करने वाले कौन लोग हैं? यही तो है, ना ब्राह्मण वो काम करता है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, कौन करते हैं ये सारे जो खेती बाड़ी लटरम पटरम जितने काम है, शूद्र कर रहे हैं वो। इसलिए ये वाला कहने से कि उनका छू गया तो इसलिए गलत है, ये इसलिए गलत नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें, अगर हमारे पास ये सामर्थ्य है कि हम साफ सफाई और जो बिल्कुल ठीक ढंग से चीज बनी हुई हो उसका सेवन करें तो हमारा जीवन ठीक से चल सकता है, ये हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में होता नहीं है। कितनी चीजें आज पैकिंग में आती हैं, उन पैकिंग की चीजों में जब खोलते हैं उसमें कीड़े निकल आते हैं, बताओ कितना आप ध्यान रख सकते हैं। कितने तो ऐसे भी आ गए कि उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कीलें निकल रही हैं, क्या क्या पदार्थ दवाइयों में निकल रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ आ रहे हैं, लेकिन हम जितना सावधानी रख पाए उतनी सावधानी अवश्य रखें। चलो जी, अब आपने नहीं पढ़ना आगे। टाइम क्या है? 2:37। आचार्य जी, एक प्रश्न है कि ये जो संस्कार विधि में संध्या और हवन के मंत्र दिए हुए हैं, तो ये ठीक है? मतलब ये तो शुद्ध लिखे हुए हैं ना, जैसे हमने छपने की बात है, छपने में तो गलत छप सकते हैं। अब इसमें ना एक मैंने आपसे शायद प्रश्न लिखा भी था कि ये मन्नाद मन्ना है, जैसे उसमें 2 न उन्होंने एक साथ लगा रखे हैं, तो वो वैसे ही लिखने हैं या हम आधा न पहले लिख के बाद में पूरा न भी लिख सकते हैं? जो आप कह रहे हो वो कर सकते हैं, जो आप कह रहे हो कर सकते हैं, ठीक ही माना जाएगा। हाँ, वो तो कंप्यूटर में जैसे होता है, वो डबल ना करने के लिए एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं, बस कोई ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, एक ना अंगिरसे है ना, उसमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें जैसे ड है तो उसके बाद ग नीचे लिखा जाएगा या आगे लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? ड़ पे हलंत अंगिरसे हैं जी। अच्छा, अंगिरसे इदन नमम, वो वाला कह रहे हो ना? हाँ जी, अंगिरसे। हाँ, तो आप क्या कह रहे हो? जो न लिखना है उसके नीचे ग, ये कह रहे हो? हाँ जी, वो ड़ा है ना, जो ड़ा में हलंत दिया हुआ है। ड़ा नहीं बोलना, ड़ा नहीं है, ये न है, न क ख ग घ न न यहाँ से आवाज निकलती है, आगे निकलता है, इसके नीचे ग लगाना है अंगिरस। हाँ जी। आगे शब्द क्या रहा है? अंगी, ग आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, तो तभी तो आएगा, नहीं तो कैसे बनेगा? तो अंग्र से ऐसे बन ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकते आप, वो तो है ही आधा। किसी बुक में नहीं लगा हुआ ना, इसलिए वो गलत है, बस नहीं लगा तो वो गलत है। ठीक है, और कुछ पूछना है इस बारे में? आचार्य जी, अंगिरसे में वो जो उसका न्यो वाला है उसको हलंत करके और फिर जी छोटी की मात्रा लगा के कर दें तो वो भी चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो वो सिर्फ इसलिए ये लिखा गया कि आपका उच्चारण में भी ये वाला न जो है, न्य जो है, ये आ जाने चाहिए। हाँ जी, न आधा न वाला और म तो सब में आता है, परंपरा वहां तो बन जाएगा, परम म दिख ही रहा है स्पष्ट। हाँ जी, हम बोलेंगे कंटका कीर्ण, ये बोलेंगे ना, यहाँ पर कंट, ये जो न आ रहा है क ठ ट ठ ड ढ ण, वाला, हाँ जी, ये वाला
कम आवाज निकालते हैं लोग, ये वाला तो बिंदी लगा के छुट्टी करते हैं बस। वो सोचते हैं कि बिंदी लग गई, बिंदी का तो ज्यादातर तो म बनता है, न थोड़ी बनेगा वहां पर। प्रेम जी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी एक बात और पूछनी अभी थी। रुक जाओ, अभी पूछ लेना, पहले प्रेम जी को बोल दिया, वो बोलेंगे। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, ये नमस्ते, एक मंत्र है अयंत इद्म आत्मा, उसमें इद्म हाँ। का ये द कौन सा है, ये नहीं समझ आया। ध है, ध आधा है, ध। जैसे ध लिखा होता है ना, वैसे लिखा होता है, लेकिन ऊपर से पूरा होता है। मैंने 3-4 पुस्तकें देखी हैं। ठहरो मैं देखता हूँ, मेरे पास मैं भी देख लेता हूँ। पता है इद्म बोलने में द ही है। नहीं द नहीं है, ध मत बोलो ना, ध बोलो। बोलते हैं ये द की ना ध्वनि सुनाई देती है, होता ध ही है। वही तो मैं कह रही, ध की तरह ही लिखा होता है, तो ध ही लिखना है, इद्म। इसका शायद आचार्य जी एक मुझे भी पूछना था हिंदी का वर्ड। मेरे को भी ऐसा दिख रहा है धा, लेकिन सिर ऐसे ढका हुआ है जैसे घा खड़े वाले का ढकते हैं ना, तो वैसे लिखा हुआ है। ध धनुष वाला है, वो शिरोरेखा पूरी डाल देते हैं, धा का देखो ऊपर जी, से सुनो, गोल कर देते हैं, अब रुक जाइए, शिरोरेखा बोलिए पूरी। मत। शकुंतला जी रुक, बोलो नहीं। हमारे को बोलना, उच्चारण करना आता है कि नहीं आता? प्रेम जी जवाब देंगी बस। हाँ जी, बोलो, शब्द बोलो, ये वाला जो आप बोल रहे थे। अयंत इद्म नहीं, आत्मा। सिर्फ वो छोटा सा बोलो जो रह गया है। इद्म। बस। आपकी आवाज क्या आ रही है? ए के बाद क्या आ रहा है? ध की आवाज है। बस ध आधा आपको लिखना है, किस पुस्तक छोड़ दो आप। हाँ, ध आधा ही लिखना है, लेकिन ऊपर क्या था, पूरी नहीं लाइन आना, लगी हुई है। लाइन नहीं डाल सकते ना आप, हिंदी में देख लो या वही कहीं तो भी देख लो। यही कंफर्म करना था आपसे, वो गलत क्योंकि मैंने है, पुस्तकों में देखा है, आप पूरी लाइन लगी हुई है। वो गलत छपा संस्कार है। विधि नहीं है लाइन, मैंने देखा, अभी मेरे पास संस्कार विधि है। ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ छपने में बहुत दोष हैं, बहुत ज्यादा दोष हैं, इतनी गलतियां हैं। मेरे को तो एक ने ऐसा चैलेंज करके दे दिया था कि उनको मालूम था मैं तो कोई छोड़ता नहीं एक भी गलती को। और ने कहा जी आचार्य जी आपको दे रहे हैं पुस्तक, ये भेंट कर रहे हैं, और हमने पूरा ध्यान रखा पूरा। तो 31 गलतियां 31 गलतियां निकाल के दी थी मैंने वहीं छपे हुए में से। उन्होंने कहा हमने तो बहुत विद्वानों से इसके बारे में पूछा था। मैं कहा जो मैंने निकाली इसका भी एक बार पूछ लेना। मैं कहा मैं तो 4 आंख लगा के देखता हूँ, 2 तो अपनी है, 2 ये भगवान ने एक और लगवा दी है वाली, तो इनसे भी देख के फिर मैं ढूंढता हूँ कि इनमें अभी गलती रह गई है कि नहीं रह गई है। और इसलिए हमने शुरू में जो बचपन में सीख लिया ना, तो संस्कृत के विद्वानों से सीखा है ये सारा कुछ कि उच्चारण कैसे होता है। ये अगर उच्चारण हमको पता लग गया, वो ठीक उच्चारण समझ में आ गया, तो इसलिए हम दावे से जब ये वाली बात कहते हैं, वो वहां छपने में अशुद्धि हुई है, हमारा शुद्ध नहीं है। आचार्य जी एक वर्ड और हिंदी का है, आप उसको ग्रुप पे लिख दीजिएगा। उच्छृंखलता। उच्छृंखलता। अच्छा, ये शब्द लिख के भेजूं वहां पर? जी वो अच्छा, एक मिनट समझ में नहीं आ रहा लिखने में ना, कोई बात नहीं, बोलने में भी सही नहीं आ रहा मुझे। एक शब्द पहले ऊ तो समझ में आ रहा है, आगे च आधा है ये, और छ के नीचे री बनी हुई है। उच्छृंख, आगे बिंदी लगेगी, खलता हो गया उच्छृंखलता। बिंदी लगेगी या वो अंग वाला आएगा, थोड़ा आधा वाला? अच्छा, इसलिए पूछ रहे थे मतलब ये वाला? जी इसीलिए पूछ रही थी। ये बात है, पर गुरु जी को पकड़ लिया है। इसके अंदर देखो आगे क्या आ रहा है, जहां बिंदी लग रही है तो वहां पर आगे कौन सा अक्षर आ रहा है? वो अंग वाला आ रहा है। हाँ, कवर्ग का आ रहा है, तो इसलिए बिंदी नहीं लगेगी। मैं तो साधारण रूप से बता देना कि वो समझ नहीं आ रहा। मैं तो अब बात समझ में आना कि आप तो बिंदी के ना की नहीं लगाने के कारण से बात कर रही है। जी वो आपने बोला है ना बिंदी नहीं लगानी। हाँ, बिंदी नहीं लगानी है। तो उच्छृंखलता। आचार्य जी, आचार्य जी उल्लंघन में कैसे लिखेंगे? 2 ल लिखेंगे? हाँ, उल्लंघन, हाँ उल्ल ऐसा आ रहा है पहले, उल्ल 2 आधे ल आएंगे। हाँ, नहीं दूसरा ल पूरा आएगा। अच्छा जी। आचार्य जी एक केतन शब्द है। हाँ, कौन सा बोलो? केतन। क्या चीज है? के पपू केतन, ऊपर बिंदी है। अब यहाँ
के तन्नः पुनः तो वाचस्पतिर हाँ वाचम जी, नः ये स्वधतु वाला है केतन ना। जो है इस पे ना हलंत लगाएंगे, ताथा दाधा ना, बिंदी के बदले। हाँ के तन्नः, और क्या ना आधा और फिर ना पूरा। नहीं, ना तो अलग है दूसरा ना, हाँ वो तो विसर्गों के, ये ता के ऊपर बिंदी नहीं लगानी ना। नहीं, के ऐसे तन्नः, कई शब्द है जिसका वो बनता ही नहीं है कि आगे जैसे शा सा आ जाए, उसका तो आगे कोई शब्द उसमें ही नहीं बिंदी लगती बनता, है, उसमें य उसमें र बिंदी ल लगती है। व श। सुन तो लो हाँ अब, य र ल व श स ह ये सब होते हैं, इनमें बिंदी लगती है, आगे आ जाएंगे। ये वर्ग के नहीं हाँ है, इसलिए कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग जो है इनमें लगते हैं, बस वो पंचम, बाकियों में नहीं लगते हैं, बिंदी लगती है वहां। ठीक है, यही पूछना था, हाँ। धन्यवाद। अब जैसे वंश है, वंश आगे श आ गया, तो यहाँ तो बिंदी लगाओगे बस, यहाँ ना आधा थोड़ी लगेगा। हाँ जी, संतोष जी क्या कह रही है? आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, ये बोलो। अभी जो उच्च श्रृंखलता की बात हो रही थी, तो ये अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो फिर वो शब्द पूरा तो नहीं बोलने में आ रहा, उच्च श्रृंखलता बन रहा है वो तो। बिंदी बिंदी तो लगेगी इसके ऊपर शायद। कवर्ग है वैसे भी। ये ना क ख ग घ की बात कर रही हैं रेणु हाँ जी। समझ रहा हूँ, क ख ग घ न लिखना है यहाँ पर, गंगा वाला। श्री के आगे, श्री, हाँ, हाँ श्री के आगे, बाद, हाँ। श्री के बाद। ये जो बिंदी की बात संतोष जी सुनो, जो आप बिंदी की बात कर रहे हो ना, उस बिंदी को हटाने के लिए तो ये सारे लग रहे हैं, जो पांचवा है सारे, क ख ग घ न, ये बिंदी की जगह पर ही है। नहीं, इसमें बिंदी तो अपवाद भी तो हो सकता है, इसमें उच्च श्रृंखलता बन जाएगा वो तो। ये जो न जो लगा रहे हैं वो बिंदी वाला ही तो है, और क्या है ये? नहीं, अभी हम ये कह रहे थे ना कि बिंदी नहीं लगानी। अब बिंदी, मैं कह रहा हूँ उसी बिंदी का ही उच्चारण हो रहा है जो न लिख रहे हैं आगे, उस बिंदी के उच्चारण। बोलो बोलो। आचार्य समझ नहीं आया, श्री के बाद माँ। अच्छा ठहर, पहले एक और उदाहरण देता हूँ, ये थोड़ा जरा कठिन सा है ना, ये शब्द छोड़ो पहले। पहले भाई सुन लो, लिख कर भेज दीजिएगा। अभी 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 बाकी मत समझना बोलो, जरूरी एक है। उदाहरण से समझाने दो, बाकी मत बोलिए। संतोष जी सुनो, अब मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, आप मुझे उसका उसका डिक्टेशन करके बोल के बताना। चंचल, अब बताओ इसमें क्या क्या लिखोगे? इसमें च, फिर आधा हाँ। च, फिर च, फिर ल। गलत है ये सारा, दोबारा बोलो, ध्यान से बोलो। च के बाद क्या आएगा? हाँ, न्या आएगा, न्या, आधा न्या। बस ये, अब देखो देखो, बिंदी नहीं आई ना यहाँ पर, लेकिन न्या आ गया ना। हाँ जी। इसी उच्छृंखलता में भी तो यही बात हो रही है वहां पर। वहां पे तो वो न का जो उच्चारण है वो बिंदी वाला उच्चारण आ रहा है, बिंदी नहीं लग रही है। लेकिन अब समझ आई बात? तो न्या लगाएंगे। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, जो ख आगे आ रहा है तो न्या क्यों आएगा? क ख ग घ न आएगा। श्री के बाद फिर आधा माँ लगाएंगे। म, फिर वही म, क वर्ग का अंतिम क्या होता है? क ख ग घ न। न्या होता है। अरे यहाँ नहीं होता, ऐसे ड के ऊपर इधर पहले साइड में लगती है बिंदी और नीचे हलंत होता है, ये होता है। न्या, हाँ जी, वो न्या ही कह रही हूँ मैं। न्या गलत है, न्या नहीं होता, च छ ज झ न्या यहाँ होता है, न्या इसलिए होता है। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। क ख ग घ न, जैसे है ना, ये देखो ऐसे करते ना, तो न ऐसे आवाज निकालनी है, तब निकलेगा। वही डा के साथ इधर हलंत लगा के नीचे भी। हाँ जी, हाँ, वही बोल रही हूँ न्या। हाँ जी। अभी भी फिर गलत बोला, ठीक नहीं है ये, अभी उच्चारण नहीं हो रहा ना, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा आपसे उच्चारण। हाँ, ठीक है। आप आवाज निकालते हो, वो चवर्ग की आवाज निकल आती है जाकर के, च छ ज झ न्य, ये वाली आवाज ज्यादा निकलती है आपकी यहाँ, कवर्ग की नहीं निकल रही है। कोई बात नहीं, वो उसका भी, इसकी परीक्षा नहीं हो रही है। जब ये वाली परीक्षा लेंगे तो आप में से आधे फेल हो जाएंगे। लिख के भेज दो आचार्य जी। लिखने से क्या हो जाएगा? लिखने से क्या होगा? जब बता दिया उसका, उसका अंतिम लिखना है, और वो अक्षर जो अंतिम में जो साउंड आ रही है, उच्छृंखलता,
आ रहा है ना, ख आ रहा है ना, ख भी लगेगा नीचे। अब समझ आ गया कि नहीं आया? नहीं आया आचार्य जी। उच्छृंखलता, वो जो ख जो न लिखोगे उसके नीचे ख भी आएगा। देखो अंत में शब्द क्या है, खलता है कि नहीं, ख है कि नहीं, ख। इस ख की वजह से ही तो न लगा हुआ है। आचार्य जी एक बात बताऊं, इनको स्पष्ट ऐसे करना है कि न को हलंत करके ख को आगे लिख दो बेशक। वो कर दें, कोई बात नहीं। हमने तो कहा था आप हलंत करके आगे लिख सकते अरे हैं। जी जाने दो ना, आप बीच में बोलते पता नहीं चलता। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक बोला, वो भी गलत नहीं बोला। आगे खलता ऐसे तो पूरा आएगा ही आएगा। आप न के नीचे ख लिखोगे तब वो ख पूरा ही कहलाता है, ठीक है। जैसे उल्लंघन था तो घ और न तो अंत में पूरे आ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, इस बार अभ्यास करोगे ना, जब आपको लिखे हुए मैं भेजूंगा तो आप उसको देख करके सारे, क्योंकि मैं आपको चेक मेरे वाले से ही करना है, मैं भेजूंगा आपको बकायदा, पहले भी भेजे थे। तो उसी के पंचम आधार वर्ण पर पंचम वर्ण में हलंत लगा के आगे अक्षर पूरा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रख लो, अभी कई लोग नए जुड़े हैं, जैसे सरोज जी भी नहीं जुड़ी हैं, शकुंतला जी नहीं जुड़ी हैं, जिनकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आई ना, तो उनके अंग मैं काट लूंगा 5 सीधे ही, चाहे आपके सारे ठीक हो। अगर हैंडराइटिंग बहुत समझ गंदी है हमारी। हाँ वो मैं पहले बता रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है, इतना स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे, अगर आपने कटिंग करनी है ना तो पूरा काट के दोबारा लिखना। अगर कटिंग कोई आपने ठीक करके लिखा, मैं बिल्कुल अंग काट लूंगा उसके। बिल्कुल कटिंग नहीं चाहिए, कटिंग करनी है पूरा काट दो, अलग से दोबारा लिख दो। आचार्य जी श्रुत लेख में तो लिखाई गड़बड़ हो जाती है, तो या मैं तो कब कह रहा हूँ श्रुत। काट, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सुन नहीं रहे हो? काट के दोबारा लिख दो, मैं मना कब कर रहा हूँ? नहीं, हम लोग फिर आप जो, अब हम जैसे जब बुजुर्ग हैं, आप एक शब्द बोलते हो, हम लिख नहीं पाते, दूसरा शुरू हो जाता है, फिर मुश्किल होता है। अगर आप ये कहो कि सारा मंत्र ऐसे लिख दो, तो हम वो लिख देंगे बड़े आराम से। देखो अभी समय की बात हो रही है, ठीक है। आप कह रहे हो समय, इतना समय ही नहीं देता मैं तो 2-2 बार तो पहले बोलता हूँ, और उसमें भी रुक रुक के बोलता हूँ, और उसके बाद भी लिखने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर क्या कहूँ बताओ? ऐसा थोड़ी है कि इतना आपको जल्दी से जल्दी बोलता जाता हूँ, ऐसा नहीं बोलता मैं। पूरा समय मिलता है आपको, आप आराम से लिख सकते हो। और 2 बार जरूर बोलता हूँ। सबसे पहली बार जब शुतलेख किया था 2021 में, तब मैंने 3 बार बोला था। फिर उसके बाद मैंने सोचा 3 बार बोलना कोई लाभ नहीं हो रहा, 2 बार में ही पर्याप्त है। इतना जो आप कोई ऐसी चीज तो नहीं आपको बताई जा रही ना कि भाई आप भाषा हिंदी की बात कर रहे हो, मैं आपको लैटिन थोड़ी भेज रहा हूँ शब्द, वो तो हिंदी की तो भेज रहा हूँ, तो वो आपने लगभग सुने हुए होते हैं, और उसको यही आपको करके दिखाना, यही आपकी बहादुरी होती है। बस इससे ज्यादा सस्ता काम नहीं हो सकता, इतना ही होगा। चलो जी, अभी वाली आचार्य जी मैंने अभी ना मंत्रोदय में लिख के भेजा, उच्छृंखलता, आप देख लीजिएगा वो सही है। अच्छा, ये रहा मेरे सामने, मैं देख लेता हूँ एक मिनट, ये रहा देख। ये जो छ में जो आपने जो र डाला है और फिर नीचे ई की मात्रा भी डाल दी, गलत है। ऐसे ये वी वाला र नहीं आएगा उसमें? नहीं, मैं लिख के भेज दूंगा, बस ऐसे करेंगे। मैं लिख धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है। चलो जी, अब ये वाली बात तो जो पढ़ाने वाली थी आज तो यहीं तक पढ़ेंगे। और कहाँ तक पढ़े एक बार याद कर लो, कौन पढ़ रहा था अंत में? हाँ जी, कौन पढ़ रहा था अंत में? अंजू। अंजू कहाँ तक पढ़ा है? ये जहाँ तक पढ़ा है सबके हाथ का खा लिया, हाथ का खा लिया, हाथ को नहीं खा लिया। अब फल मूल कंद वाला जो है अगली बार पढ़ेंगे, अभी और यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं अभी। चलिए अब जरा और ध्यान से सुनिएगा। क्या समय क्या हुआ है? स्नेहा जी बोलो, क्या कहना है? हाँ नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। मैं कह रही थी, अगर इसमें ना स्क्रीन शेयर जो है ना वो ऑफ किया हुआ है, यदि ऑन कर देना तो इस पे स्क्रीन शेयर करके ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखा सकते हैं हम। अच्छा, स्क्रीन शेयर ऑन करें, ये कह रहे हो? हाँ जी, यहाँ ऑफ किया हुआ है यहाँ पर।
अच्छा जी, तो शेयर आप लिखोगे, स्क्रीन ये है ना कह रहे हो, आप लिखोगे? हाँ जी लिख दूंगी। अच्छा, पक्का है 100% ठीक होगा? देखो अपनी तरफ से तो श्योर हूँ कि सही लिखूंगी, अगर फिर भी नहीं, अगर नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जवानी 500 रुपए लिखवाऊं जुर्माना, आप जी? 500 रुपए जुर्माना लगेगा, ये सोच लो। मैं मुंह जवानी लिखवाऊं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लिखवाना। ये जो जैसे मंत्रों के उच्चारण में हमने 500 जुर्माना रखा हुआ है ना, तो आपने कहा ये वाली चीज ऑन करवाओ और हम लिखेंगे अपनी तरफ से। अपनी तरफ से तो सारे ठीक बोलते हैं मंत्र, फिर उन बेचारों को दंड भरना पड़ जाता है ना, अपनी तरफ से वाला चलता नहीं यहाँ पर, इसलिए अपनी तरफ वाला तो चलेगा नहीं। अगर ये जुर्माना भरने को तैयार है तो मैं ऑन करवा देता हूँ, अगर गलत हो गया तो। 100% श्योर तो नहीं है, 99% श्रृंखला तो को ही श्योर हटा है। दो। अब सुनो, आप सुनो, अब जो हमारी संस्कृत की पंडिता है ना वो बताएंगी। चलो मिथिलेश बोलो, स्पेलिंग बोलो इसके। ऐसा है, छोटा ऊ लिखो, लिखो सब, छोटा ऊ आधा च, और उसके बाद लिखो छ छतरी, और उसके बाद कृष्ण वाली जिसे एक री लगाते हैं ना, छ में कृष्ण वाली री लगाओ, और फिर ये क ख ग घ जो आचार्य जी ने अभी बताया न, उसको हलंत लगा दो, और फिर ख ल ता। दोबारा फिर सुनो, छोटा ऊ आधा च, फिर छ के नीचे कृष्ण वाली री लगाओ, कृष्ण में जैसे क में री लगाते हैं ऐसी छ में री जोड़ो, और फिर न लगाओ। न कैसे लिखोगे? बराबर में बिंदु रहेगी और नीचे हलंत लगा दो, और फिर ख ल ता, उच्छृंखलता। ऐसे ये उल्लंघन में भी ऐसे ही आएगा, बस आगे मत समझाओ, उल्लंघन भी ऐसे ही ना है। बस एक ही शब्द बताना, ज्यादा नहीं बताना। सारे के सारे डिक्टेशन अभी आपने दे दी तो फिर मैं क्या दूंगा फिर? आचार्य जी सही मंत्रों दे। शिक्षा शर्मा जी पैर उठाओ, शिक्षा शर्मा जी बोलिए, जिनको कहा थे वो बात करेंगे, बोलो जी। आचार्य जी रजनी गर्ग ने लिख दिया है उसी में मंत्रोदय में सही करके उच्छृंखलता। अच्छा बस ठीक है जी। जो इन्होंने बोला बिल्कुल ये वाला ठीक बोला इन्होंने। अच्छा, अब जो आगे वाली थोड़ी सी बात हो रही है, टाइम हमारे पास है थोड़ा सा अभी। कितना टाइम हुआ है वहां पर जी? 4:30। दूसरी क्लास है। कितना समय हुआ मैंने ये पूछा, समय क्या हुआ? 4:28। ठीक है, हमारे पास अभी हैं लगभग 15-17 मिनट। अब जो कुछ बात करने जा रहे हैं वो यज्ञ से संबंधित है, इसको ध्यान से सुनना। आचार्य जी ज्यादा टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया क्लास को। तो 1:30 हो चुका है। 2 मिनट आचार्य जी समाचार खत्म होती है। ओ अच्छा, 1.5 घंटा हो गया। अच्छा ठीक है जी, बस फिर तो शांति पाठ करेंगे जी, बाकी बात करेंगे शुक्रवार को, परसों। मैं तो यहाँ तो पता नहीं लग रहा टाइम, मैं उसी हिसाब से 1:30 बजे शुरू किया। हाँ, ये 3 बजने वाले हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म ऋषि दयानंद की जय हो, पिता की जय हो। हमारी समाज अमर रहेगा, ज्योति जलती रहेगी, झंडा ऊंचा रहेगा। ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते आचार्य जी, सभी बहन भाइयों को नमस्ते। मैंने उसमें चैट बॉक्स में भी डाल दिया, जिसने देखना हो